समस्त मित्र बंधुओं को सादर जय श्री राम। आज के वीडियो का जो मुख्य विषय है वह है प्रकृति की उत्पत्ति। प्रकृति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ और प्रकृति की उत्पत्ति के पूर्व की जो बातें हैं उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से वैज्ञानिक पूर्ण और प्रायोगिक पूर्ण रूप से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि प्रकृति की उत्पत्ति के जो हम एक बहुत ही सरल प्रयोग बताने जा रहे हैं वह आप सभी को प्राप्त हो सके। उस प्रयोग को आप स्वयं भी करके जान सकते हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो चलिए आज की यह वीडियो हम प्रारंभ करें। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एवं पूर्ण परमात्मा ही थे। भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर अर्थात जल सभी एक ही ऊर्जा थे। ना दृष्टा था ना दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। एक ही समिति से ही पूर्ण संसार उद्भूत हुआ है अर्थात प्रकट हुआ है। सृष्टि रचना के पहले समस्त लोकों में केवल ऊर्जा थी। इसका किसी से समागम नहीं हुआ था, अतः पदार्थ का निर्माण सृजन भी नहीं हुआ था। इसीलिए दृष्टा और दृश्य दो द्वैत नहीं था। सृष्टि काल में अनेक अवयवों पंचभूतों यथा भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर के विभेदकारी वृत्तियों और विपरीत गुणों के कारण अनेकता निर्मित हुई। अर्थात ये जो पंच तत्व हैं इनमें अपनी अलग अलग गुण होते हैं, तो इनके विभेदकारी गुणों के कारण इनमें अनेकता निर्मित हुई। इसके पहले एक ही समिति थी। अवयवों के विकार व ऊर्जा के विस्तार से आकाश बना, स्पेस बना। देखिए स्पेस किस प्रकार से बना, इस बात को बताई जा रही है कि अवयवों के विकार व ऊर्जा के विस्तार से स्पेस कैसे बना, ऊर्जा के विस्तार से आकाश बना, स्पेस बना। आकाश बढ़ने से घर्षण में वृद्धि हुई और गैसें अलग अलग हो गई, जिससे वायु बनी। गैसों में अधिक घर्षण से तेज अर्थात अग्नि प्रकट हुई और अग्नि के प्रज्वलन से ज्वलनशीलता में भिन्नता से गैसों में संघनन हुआ और जल बना। जल ने विभिन्न यौगिकों के साथ विलयन बनाया। विलयन के सूखने पर पृथ्वी का प्रकटीकरण हुआ या सृजन हुआ। इस प्रकार सृष्टि बनी। अब ये जो समस्त बातें हैं इसका हम ये कैसे माने कि वास्तव में यही हुआ होगा। आप स्वयं ही इसका प्रयोग जब तक ना करेंगे तो विश्वास ना होगा। तो हम एक छोटा सा आपको प्रयोग बताएंगे जिसको करके आप भी स्वयं यह जान सकते हैं कि वास्तव में सृष्टि का निर्माण जो हुआ है ऐसे ही हुआ है। तो यह प्रयोग इस प्रकार से है कि जब आप शांत भाव में शरीर जब आप स्थिर करके बैठे होते हैं तो एक आकाशीय स्थिति में होते हैं। जैसे ही आपका शरीर हलचल करता है या आप जब व्यायाम करते हैं, उछल कूद करते हैं, तो आपके शरीर में घर्षण
जो होती है वह तीव्र गति से होने लगती है। घर्षण में वृद्धि होती है और वायु उत्पन्न होती है। जब आप दौड़ते हैं तो सबसे पहले वायु का निर्माण होता है, तो वायु निर्मित हुआ। धीरे धीरे जब आप दौड़ते हैं वायु उत्पन्न हुआ, वायु के उत्पन्न होते ही धीरे धीरे हमारे शरीर के तापमान में वृद्धि होने लगती है। शरीर के तापमान में वृद्धि होते ही तो वह जो तापमान वृद्धि हुआ या तापमान बना तो वह क्या हुआ, उससे तेज उत्पन्न हुआ, अर्थात अग्नि। तेज के अधिक बढ़ जाने से, तेज में ज्वलनशीलता में वृद्धि हो जाने से पसीना उत्पन्न हुआ, पसीना निकलने लगता है, अर्थात पसीना किसका सूचक है, जल का सूचक, तो जल बना। जैसे ही पसीने आपके शरीर से धीरे धीरे सूखने लगता है तो उससे मैल का निर्माण होता है, तो मैल अर्थ किसका सूचक है, पृथ्वी का। तो इस प्रकार से जो मैल बना, मैल जम गया, अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो सेम जो प्रोसेस है, पूरी घटनाक्रम आपके शरीर में भी होता है, जिस प्रकार से एक सृष्टि के निर्माण में हुआ। तो इस प्रयोग से यह पूर्ण रूपेण यह सिद्ध होता है कि सृष्टि के निर्माण की जो यह बात है, ये जो इसमें हम बताए हैं वह पूर्ण रूपेण सही है, क्योंकि यह प्रयोग सिद्ध है, प्रमाणित है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने जाना सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के। आज का यह वीडियो संपूर्ण हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए समस्त मित्र बंधुओं को सादर जय श्री राम। इस वीडियो को आप आगे जरूर पहुंचाइएगा ताकि सृष्टि को लेकर के यह विज्ञानपूर्ण और प्रमाणित प्रायोगिक ज्ञान सब तक प्रसारित हो सके, सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।